तो रिसेंटली इन यूट्यूब कार VFX बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न दिस अमेजिंग रियलिस्टिक कार एनिमेशन VFX इन ब्लेंडर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हम आ चुके हैं ब्लेंडर पे, और वैसे तो मेरा एक पुराना कार का वीडियो ऑलरेडी वायरल है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा जाके देख लो, बट ये वीडियो उसका कह सकते हो अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके और रियलिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो चलो पहले तो हम कंट्रोल A या फिर ऑल्ट A डिलीट एंड कंप्लीटली ब्लैंक न्यू कैनवस। अब मोस्टली हम यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स को यूज करेंगे बिकॉज मॉडलिंग का टाइम हमारे पास तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। तो एक आता है ट्रांसपोर्टेशन नाम से एक एड ऑन जो बहुत ही सही है। अब यहाँ पे कोई भी गाड़ी यूज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे लेट्स से स्पोर्ट्स कार में से यहाँ पे आता है फरारी, तो इसको क्लिक करेंगे एंड ऐड टू व्हीकल। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो फरारी है वो आ जाएगा। अब हम इसका जो व्हील्स है उसको एनिमेट करने वाले हैं, तो मेक एडिटेबल फॉर एनिमेशन इसको मस्ट है टर्न ऑन कर देना। आफ्टर दैट हमको यूज करना पड़ेगा, इसका रोड बनाना पड़ेगा। आप मोस्टली नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस में देखते होंगे कि रोड के लिए ये लोग एक प्लेन लेते हैं, रोड का टेक्सचर डालते हैं, बट हम थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे एक और एड ऑन आता है यूनिबाइनिक का। तो यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे एसफॉल्ट न्यू एंड यहाँ पे आता है हाईवेज, और यहाँ पे आपको मोस्टली बहुत सारे हाईवेज देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे स्ट्रेट हाईवे 03 एंड देन अपेंड, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। एंड एट ऑरिजिन मेक श्योर कि आपका ऑरिजिन जो पॉइंट है वो सेट हो जाए। अब सिंपल आपको रोड को थोड़ा इंक्रीज करना है। अब मैं ये सीन ट्यूटोरियल के लिए मैसिव स्केल में नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। सो नाउ यहाँ पे चलेंगे हम मॉडिफायर पे। यहाँ पे आता है एरे मॉडिफायर। इससे आप सिंपल इसका काउंट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लेट्स सी 4 रखता हूँ। सो हमारा रोड फिलहाल दिस इज इनफ। अभी बारी है हमारे कार को। तो अब सिंपल हमारा जो कार है उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड मेक श्योर यूजिंग दिस मूव टूल हम इसको सिंपली यहाँ पे लेके चलते हैं एंड प्रेस डॉट ऑन योर की फ्रेम, तो यहाँ पे ये स्नैप हो जाएगा। नाउ प्रेस R एंड Z एंड प्रेस 90 डिग्री टू रोटेट दिस। अब बेसिकली आपका जो कार है ये रोटेट हो गया। अब आप इसको एनिमेट कर सकते हो। सो लेट्स मेक एनिमेशन। तो यहाँ पे 0.0, तो अभी साइज थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा एज पर द रोड। एंड ये आ गया हमारा कार। अभी हम यहाँ पे 250 फ्रेम्स हैं, तो यहाँ पे आइटम्स पे चलेंगे एंड लोकेशन एंड यहाँ पे की फ्रेम आ गया एंड गो टू लास्ट फ्रेम एंड आप यहाँ पे इसको समवेयर अराउंड यहाँ तक एंड अगेन लास्ट की फ्रेम। तो अभी अगर आप फर्स्ट फ्रेम पे चलते हो एंड यू कैन सी सम व्हेन यू प्ले दिस, आपका गाड़ी जो है एनिमेट हो रहा है। अभी देखो थोड़ा स्लो स्टार्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द द की फ्रेम्स। तो आपको बस सिंपली की फ्रेम्स को ऐसे सिलेक्ट करना है एंड देन राइट क्लिक इंटरपोलेशन मोड एंड मेक इट टू लीनियर। तो अभी अगर आप प्ले करोगे यू कैन सी द कार इज मूविंग लाइक दिस। अब स्पीड जो है थोड़ा कम लग रहा है ऑब्वियसली बिकॉज फ्रेम रेंज ज़्यादा है। सो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपल इसका जो की फ्रेम्स है ना इसको यहाँ पे डिक्रीज करके लेट्स सी 140 फ्रेम्स, तो यहाँ पे हम 140। सो अभी अगर आप प्ले करोगे इट विल बिकम मोर फास्ट। ठीक है, अभी हमारा जो व्हील्स है इसमें भी एनिमेशन डालना है। तो अभी बेसिकली अगर आप व्हील्स को नॉर्मली सिलेक्ट करोगे, आप अगर रोटेट करने जाओगे ये कुछ ऐसा रोटेट होगा। बेसिकली ये इसका रिग ऑलरेडी बना हुआ है। सो लेट्स एनिमेट दैट ऑल्सो। सो हम डायरेक्टली पहले कार को ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन गो टू ऑब्जेक्ट मोड टू पोज मोड। अभी यहाँ पे अगर आप गाड़ी को ऐसे सिलेक्ट करते हो यू कैन एक्चुअली सी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जैसे आप कार को ऐसे रोटेट कर सकते हो। आप इस गियर को यूज करके गाड़ी को लिटरली जब ब्रेक मारता है गाड़ी सामने रुकता है, दैट एनिमेशन ऑल्सो यू कैन क्रिएट। ऑल्सो इससे आप पूरा गाड़ी का जो मेन मोशन है कि अगर आप गाड़ी थोड़ा पत्थर वाले एरिया में जा रहा है, सो यू कैन रियली यूज दिस टू rig this car. It's completely up to you कि आप कैसे इसको यूज करोगे। There are multiple rigs are already attached. गाड़ी को थोड़ा ऐसे ऊपर करना है, so you can do this. तो फिलहाल हमको सिर्फ इसको रोटेशन ही देना है चक्के में बिकॉज एक प्लेन रोड है। तो you are in first frame and रोटेशन पे की फ्रेम डालना है and go to last frame and let's change the car wheel direction to somewhere around 2500 and then make it to replace keyframes. So now आपका फर्स्ट फ्रेम जो है फर्स्ट जो आपका व्हील है वो एनिमेट हो चुका है। अगर आप प्ले करोगे यू कैन सी द व्हील्स आर एक्चुअली रोटेटिंग। ओके, सो अभी सेम वे में आपको इसको भी एनिमेट कर देना है। सिंपली सिलेक्ट राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम, गो टू लास्ट 2500 एंड राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम्स। तो बोथ आर एनिमेटेड। अभी यहाँ पे आपको कैमरा एक अटैच करना पड़ेगा तभी जाके आप समझ सकते हो। तो शिफ्ट ए एंड बाय द वे इससे आपको एक ऑब्जेक्ट मोड पे वापस आना पड़ेगा तभी जाके आप ये कर सकते हो। शिफ्ट ए एंड देन यूज कैमरा कंट्रोल ऑल्ट एंड 0 टू व्यू द कैमरा व्यू। एंड आपका कैमरा व्यू अभी फिलहाल यहाँ पे है। अभी कैमरे को इसके साथ लिंक करना भी बहुत सिंपल है। पहले कैमरे को सिलेक्ट करेंगे देन कार रिग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन कंट्रोल एंड P एंड ऑब्जेक्ट, दैट्स इट।
अभी अगर आप प्ले करोगे आपका गाड़ी कैमरे के साथ मूव हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, अमेजिंग राइट। एंड मेक श्योर अब अगर आप देखोगे जो आपका कार का व्हील्स है वो भी सही तरीके से मूव हो रहा है। दिस इज प्रीटी नाइस। अभी बारी है बैकग्राउंड एंड थोड़ा बहुत डिटेलिंग का। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स बनाने वाला हूँ रोड के साइड में, तो वो भी बहुत सिंपल है। तो फिलहाल एक शिफ्ट है, मैश एंड क्यूब को यहाँ लेके आएंगे एंड मेक श्योर थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे एंड स्केल करेंगे इन एक्स एक्सेस एंड मेक श्योर थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया। अभी हम इसको डुप्लीकेट करेंगे शिफ्ट डी। आप वैसे तो मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो, मिरर मॉडिफायर, जिससे भी आप ये सेम चीज़ कर सकते हो इजीली, बट मेरे को ये ठीक लगता है। अभी मैंने ना ऑलरेडी कुछ एसेट्स डाउनलोड करके रखा हुआ है, सो गो टू फाइल एंड इंपोर्ट एंड GLV। तो यहाँ पे बेसिकली एक वॉल्स का मैंने एक डाउनलोड किया है कुछ ऐसा। दिस इज़ अ वॉल बेसिकली, आप देख सकते हो एक बहुत ही एक 3D स्कैन वॉल है। सो अभी अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे आप देखोगे मल्टीपल लाइक जॉइंट्स है, तो इसको मुझे एक्चुअली मर्ज करना है। तो सिंपली सिलेक्ट ऑल एंड राइट क्लिक एंड जॉइन। सो नाउ इट्स बिकम अ वन सिंगल ऑब्जेक्ट। इसका ऑरिजिन वैसे तो यहाँ पे है, सो गो टू ऑब्जेक्ट सेट ऑरिजिन टू जियोमेट्री। तो अब ये जियोमेट्री पे इसका ऑरिजिन जो है सिलेक्ट हो गया है। अब इसको आप सिंपल यहाँ से रोटेट वगैरह कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। तो वैसे तो मुझे इसको रोटेट करना है इन एक्स एक्सिस इन 180 डिग्री, तो ये पीछे से रोटेट हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन प्लेस दिस टू हेयर। अभी आप टॉप व्यू में चलेंगे तो आप देखोगे इसका रोटेशन थोड़ा सा ऐसे इशू, बिकॉज इज अ स्कैन मॉडल, सो यू कैन फिक्स दिस रोटेशन लाइक दिस एंड मेक श्योर इट शुड कम लाइक हेयर एंड शिफ्ट D टू डुप्लीकेट एंड मेक अ कॉपी। सो ये कुछ ऐसा आ गया। नाउ गो टू कैमरा व्यू एंड अगर आप इसको प्ले करोगे यू कैन सी द बैकग्राउंड लुकिंग रियली नाइस। अब इसके बाद आप इस पर थोड़ा और डिटेल डालोगे ताकि ये चीज़ और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। सो लेट मी शो यू दैट वेरी इजीली। तो शिफ्ट ए, मैश, लेट्स मेक ए क्यूब और इसका साइज को भी हम एकदम छोटा कर देंगे एंड गो टू मॉडिफायर लाइक इसका एडिटिंग टैब एंड देन सेलेक्ट द फर्स्ट वन, गो टू मूव टूल एंड समथिंग लाइक दिस। बेसिकली हम इसका एक ऊपर बॉर्डर बनाएंगे ताकि एक शेडो जो है वहाँ पे जनरेट हो जाए एंड गो टू लूप कट। सिंपली यहाँ पे जाएंगे, एक लूप कट मारेंगे एंड अगेन गो टू दिस एंड गो टू एक्सट्रूड इट लाइक दिस and that's it. So basically it will create some kind of shadows over here. Now go to modifier, type array modifier and now I'm just make a count on -y and like -10 and the count should be, तो इससे क्या होगा, आप सेम चीज़ ऐसे आप रेप्लिकेट कर सकते हो जितना आपको ठीक लगे। So let's make it, this is fine, 10. Okay, so now अगर आप कैमरा व्यू में चेक करते हो तो आपको ये कुछ ऐसा देगा, सम बीच में से ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऑल, नाइस राइट। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सम रेंडर। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली गो टू एक यू नो दैट स्काई टेक्सचर। नाउ इन दिस इज इन ईव मोड, सो आप ऑब्वियसली इसको साइकिल्स पर डालोगे एंड GPU कंप्यूट एंड नाउ वंस यू क्लिक दिस आपको यहाँ पे रेंडर दिखेगा। अब इनिशियल लेवल पर थोड़ा अपडेट होता है बिकॉज बहुत सारा टाइम्स लगता है इसको पूरा ऑल मटेरियल्स को असाइन करने में। तो इन सन टेक्सचर का एक माइनस पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज करता है वो सीन को, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो फिक्स दिस, सन रोटेशन वगैरह अगर डालते हो अब देखो कितना सही लग रहा है। इसका जो लाइन्स है, ब्रिज काइंड ऑफ थिंग यू कैन फील। ऑल्सो सन का जो एलिवेशन है उसको भी आप चेंज करके इसका डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते हो। बट इन माई केस आई डोंट लाइक दिस सनलाइट एज मच। सो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको रख सकते हो। अगर आपको पसंद एक्चुअली HDRI है तो यू कैन सिंपली remove this. By the way, remove कहाँ गया, हाँ, this is remove. Now go to color and environmental texture and now you can simply browse your favorite HDRI to make this scene more realistic. तो यहाँ पे basically मैं एक sunlight वाला HDRI यूज़ करूँगा to make this scene more realistic. Now see the changes, the reflections and all. It's too good. In fact, this is too good. So you can play with many HDRIs जो आपको ठीक लगे, जहाँ से आपको basically एक hitting sunlight effect मिले. So in this case, let's use this to make some kind of this light. And अभी मुझे HDRI को थोड़ा सा rotate करना पड़ेगा. तो go to shader editor and go to our world mode and press Ctrl T to add this. And now अगर मैं HDRI को से rotate करता हूँ आप देखोगे ये सनलाइट के ऊपर बेस करके हमारा जो भी इसका शेडो वगैरह है वो क्रिएट हो रहा है एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग प्रीटी नाइस। एंड बाय द वे इस पिलर्स को आप टेक्सचर डाल सकते हो बट ऑब्वियसली इतना मोशन पर दिखेगा नहीं, सो कोई ज़रूरी नहीं है।
नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द कैमरा। सो मैं यहाँ पे सिंपली कैमरा को सिलेक्ट करूँगा, गो टू कैमरा एंड मेक श्योर आपका जो भी है डेप्थ ऑफ फील्ड, अभी आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है मैं चाहता हूँ कि ये डेप्थ ऑफ फील्ड ये चक्के पे जो है व्हील्स पे रहे तक, एंड लेट्स मेक इट टू 1, गो टू कैमरा व्यू एंड नाउ यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। आप इसको और डिक्रीज कर सकते हो लाइक 0.5 टू फोकस ओनली ऑन द कैमरा। ऑल्सो आप यहाँ पे रेंडर ऑरिजिन एंड मेक इट टू 30 FPS एंड आफ्टर दैट आप सिंपल थोड़ा सा कैमरा शेक भी डाल सकते हो। तो गो टू कैमरा शेक, गो टू कैमरा शेक इन्वेस्टिगेशन। मैं यहाँ पे द वेल्डिंग इफेक्ट को रखूँगा, तो अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस स्पेस वॉक शेक, इस पर देखो आपको बेसिकली बहुत शेक मिलेगा जो कि फास्ट जब कार चलता है आपको ऐसे एक शेक देखने को मिलता है। एंड लुक एट दिस द रेंडर। ऑल्सो अब चाहो तो इसमें थोड़ा और काम कर सकते हो, लाइट पाथ में जाके फास्ट GI अप्रोक्सीमेशन को ऑन करना, कलर मैनेजमेंट में जाके थोड़ा सा एक्सपोजर को इंक्रीज करना एंड लेट्स बिकम मिडिल कॉन्ट्रास्ट and boom, you have something like this. And guys, trust me, this is most realistic render I have ever made in Blender for car VFX. अगर आपको पसंद आया वीडियो ना तो लाइक करो और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आते देखते चले जाते सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे वीडियोस आप एंजॉय तो कर लेते हो लेकिन वो एंड में सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब किया करो, मोटिवेशन भी मिलता है और ऐसे धमाकेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए VFX वर्ल्ड। तो चलिए बाय बाय, सी यू सून।